सभी धर्मों का इतिहास खून से रंगा हुआ है और धर्म ग्रंथों के पन्नों में लिखी इबारतें मासूमों के खून से ही रची गई हैं। हर दौर में मजहब के नाम पर लाखों इंसानों का बेतहाशा खून बहा, लेकिन मैं कभी मजहबों के इस घिनौने दौर की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं है। आज मैं जिस विषय पर यह वीडियो बना रहा हूं, वो इस्लाम के इतिहास का सबसे दर्दनाक और घिनौना पहलू है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस इतना है कि कुछ लोग मुझे लगातार इस्लाम के शांति प्रिय होने की दलीलें दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस्लाम को शांति प्रिय साबित करने वालों को इस्लाम की हकीकत से रूबरू करवाना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम की शुरुआत लूट, झूठ, तलवार और लहू की धार से हुई है। बदर की जंग से शुरू हुआ जंगों का सिलसिला करबला की जंग तक ही नहीं रुका, ये आज भी चल रहा है। पूरी दुनिया में फैला आतंकवाद इसी सिलसिले का हिस्सा है। इस्लाम की यही मानसिकता ओसामा और बगदादी जैसों को जन्म देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस्लाम हज़रत मोहम्मद के इल्म से नहीं, बल्कि जंगों की कोख से ही पैदा हुआ है। 6ठी या 7वीं सदी के अरब के लिए जंग आम बात थी, बल्कि ये रवायत का हिस्सा बन चुका था। कबीलाई लड़ाइयों में पीढ़ियां गुजर जाती थीं। एक की दुश्मनी पूरे कबीले के लिए तबाही का कारण बन जाती थी। इन जंगों से कमज़ोर कबीलों का वजूद मिट जाता था और ताकतवर के लिए ये लड़ाइयाँ फ़ायदे का सौदा साबित होती थीं। मदीने में कई यहूदी कबीलों का वर्चस्व था, जिनमें से एक कबीला बनु कुरैजा का भी था। लेकिन इस कबीले के साथ जो हुआ वो इस्लामिक इतिहास पर लगे किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। मुस्लिम इतिहासकार इस घटना पर कितना ही लीपापोती कर लें, ये इस्लाम के माथे पर लगा वो कलंक है जिसे कभी भी और किसी भी तरह मिटाया नहीं जा सकता। आज हम इस वीडियो में बनु कुरैजा के नरसंहार के एक एक पहलू की निष्पक्ष जांच करेंगे। बनु कुरैजा के साथ क्या हुआ, इसे समझने से पहले इस घटना की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। हज़रत मोहम्मद का जन्म 571 में मक्का में हुआ। जब वे 40 साल के हुए तो उन्होंने खुद के नबी होने का दावा कर दिया और अगले 11 वर्षों तक वो मक्का के लोगों को अपने नए धर्म इस्लाम का उपदेश देते रहे। इस तबलीग का नतीजा ये हुआ कि इन 11 वर्षों में बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गए जो मुसलमान कहलाए, लेकिन मक्का के बाकी लोगों को ये नया पाखंडवाद हजम नहीं हो पाया। खुद हज़रत मोहम्मद के ख़ानदान वाले भी उनके इस नए धर्म की मुखालफत करने लगे। विरोध इतना बढ़ा कि हज़रत मोहम्मद के लिए मक्का में रहना मुश्किल हो गया। तब 622 ईस्वी में उन्हें अपने अनुयायियों के साथ मक्का को छोड़कर मदीना भागना पड़ा। इस्लामी तारीख इसी वर्ष से शुरू होती है, जिसे हिजरत कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद मदीना पहुँचे तो वहाँ बनु औस कबीले के मुखिया अबू अय्यूब अंसारी ने उन्हें अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया और इस तरह हज़रत मोहम्मद और उनके अनुयायी मदीने के बाशिंदे हो गए। जिस दौर में हज़रत मोहम्मद मदीना पहुँचे थे, उस दौर में मदीने के आसपास यहूदियों के तकरीबन 12 कबीले रहते थे, जो 2 गुटों में बंटे हुए थे, औस और खजरज। इन दोनों गुटों की दुश्मनी सदियों से जारी थी। हज़रत मोहम्मद के मदीना पहुंचने के 5 साल पहले ही, यानी 617 में, इन दोनों गुटों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसे बुआत की लड़ाई कहते हैं। इस जंग में दोनों ओर के सैकड़ों लोग मारे गए थे। बुआत की इस लड़ाई में बनु कुरैजा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर नाम के 3 प्रमुख यहूदी कबीले भी शामिल हुए थे। बनु नज़ीर और बनु कुरैजा औस गुट में थे, तो कैनुका कबीला बुआत की इस जंग में खजरज गुट की ओर से लड़ा। औस और खजरज कबीले पिछले 100 वर्षों से इसी तरह लड़ रहे थे। उनके बीच वही समझौता कर सकता था जो कद और रुतबे में उनसे बड़ा होता। जब हज़रत मोहम्मद ने मदीना आकर इस्लाम की तबलीग शुरू की तो मदीने के लोगों ने तेज़ी से इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे मदीने में हज़रत मोहम्मद का कद और रुतबा काफ़ी ऊंचा हो गया। औस कबीला तो पहले से ही मोहम्मद का अनुयायी हो चुका था और जल्द ही खजरज कबीले के ज़्यादातर लोग भी मुसलमान हो गए।
कुछ ही समय में हज़रत मोहम्मद मदीने के सभी कबीलों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें समझौते के लिए तैयार कर लेते हैं। मदीने के बाकी बचे यहूदी कबीलों के बीच एक शांति समझौता होता है, जिसे मदीने का संविधान, दस्तूर अल मदीना या चार्टर ऑफ मदीना के रूप में भी जाना जाता है। ये शायद पहला सेकुलर मसौदा भी था जिसमें धर्म को एक तरफ रखकर राष्ट्र की रक्षा को तवज्जो दी गई थी। इस समझौते की मुख्य बातें थीं कि सब मिलकर मदीना की हिफाजत करेंगे। मदीने की सीमाओं में बसने वाले सभी कबीले, वो चाहे किसी भी पंथ, जाति, कबीले या संप्रदाय के क्यों ना हों, उन्हें मदीने की सीमाओं की रक्षा करनी होगी और संकट आने पर सभी को मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। इस मसौदे के बारे में इतिहासकार नॉर्मन स्टिलमैन का तर्क है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इस समझौते का आविष्कार बनु कुरैजा के नरसंहार को सही ठहराने के लिए किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। मदीने के इस मसौदे के तुरंत बाद ही हज़रत मोहम्मद को मदीने की सीमाओं से बाहर 2 युद्ध लड़ने पड़े। 624 में बदर की जंग और 625 में उहद की जंग। इन दोनों जंगों की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बदर की जंग में हज़रत मोहम्मद के लोगों की जीत हुई तो उहद की जंग में हज़रत साहब बुरी तरह हार गए। ये दोनों युद्ध मदीने की सीमा से बाहर हुए थे, इसलिए मदीने के वो कबीले जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे इन दोनों युद्धों में शामिल नहीं हुए। अगर उहद की जंग में मदीने के यहूदियों ने हज़रत मोहम्मद का साथ दिया होता तो उन्हें इतनी बुरी हार का सामना ना करना पड़ता। संकट के समय जो साथ ना दे वो दुश्मन से कम भी नहीं होता। यहीं से मदीने के यहूदियों और हज़रत मोहम्मद के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। अब हज़रत मोहम्मद के लिए ये ज़रूरी था कि मदीने को पूरी तरह दुश्मनों से मुक्त किया जाए। हज़रत मोहम्मद के पास इस समस्या से निपटने के 3 रास्ते थे। या तो मदीने के इन बचे खुचे यहूदी कबीलों को मुसलमान बना दिया जाए, या इन्हें किसी तरह मदीने से बाहर निकाल दिया जाए, या फिर इनसे लड़ कर इन पर जीत हासिल किया जाए। मदीने के यहूदी कबीले केवल हज़रत मोहम्मद के ही दुश्मन नहीं थे, बल्कि इनमें आपस में भी काफ़ी अलगाव था। सभी एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों में शामिल थे। यहूदी कबीलों की इसी आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले बनु कैनुका कबीले को रास्ते से हटाया गया। हज़रत मोहम्मद ने 3 यहूदी कबीलों में सबसे पहले बनु कैनुका को इसलिए चुना क्योंकि बाकी के दोनों कबीलों से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। बुआत की लड़ाई में बनु कुरैजा और बनु नज़ीर ये दोनों कबीले औस गुट की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन कैनुका कबीला खजरज कबीले की ओर से था। इसी वजह से कैनुका कबीले को बाकी के दोनों कबीले अपना दुश्मन समझते थे। इसी दुश्मनी का फ़ायदा हज़रत मोहम्मद ने उठाया। जल्द ही एक मुस्लिम महिला पर हमले के आरोप में कैनुका कबीले को मदीने से निष्कासित कर दिया गया। बाकी के दोनों कबीले बनु नज़ीर और बनु कुरैजा कैनुका मामले में तटस्थ बने रहे। अब बारी थी बनु नज़ीर कबीले की। इस कबीले का एक नौजवान था जिसका नाम था काब इब्न अल अशरफ। ये एक कवि था और अपनी कविताओं के जरिए हज़रत मोहम्मद की असलियत लोगों को बताता था। मोहम्मद ने अपने साथियों से कहा कि काब को मार डाला जाए। बुखारी की हदीस है कि हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, कौन काब बिन अल अशरफ को मारने के लिए तैयार है जिसने अल्लाह और उसके रसूल को चोट पहुंचाई है। मोहम्मद बिन मसलाला ने कहा कि ये नेक काम वो खुद करेगा, लेकिन उसे डर था कि इस हत्या में काब से झूठ बोलना पड़ेगा, तो मोहम्मद ने उसे ऐसा करने की छूट दी। मसलामा अपने 2 साथियों के साथ काब को झूठ बोलकर रात में सैर पर ले गया और उसकी हत्या कर दी। बनु नज़ीर कबीले के प्रमुख व्यक्ति को रास्ते से हटाने के बाद हज़रत मोहम्मद के लिए इस कबीले से निपटना अब ज़्यादा आसान हो गया। जल्द ही बनु नज़ीर कबीले पर उहद की लड़ाई के दौरान विश्वासघात और हज़रत मोहम्मद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाकर इस कबीले को भी मदीने से निष्कासित कर दिया गया। बनु नज़ीर के साथ हुई इस घटना के दौरान बनु कुरैजा तटस्थ बना रहा। अब मदीने में केवल एक ही यहूदी कबीला बाकी रह गया था, वो था बनु कुरैजा। लेकिन इसी बीच अबू सुफियान के नेतृत्व में मक्का की सेना 10,000 लड़ाकों के साथ मदीने की ओर निकल पड़ी। हज़रत मोहम्मद को इसकी खबर लगी तो उन्होंने भी
अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। उहद की लड़ाई का परिणाम वो भुगत चुके थे। वे जानते थे कि सीधी लड़ाई में वो मक्का की फौज से नहीं जीत सकते। 2 पहाड़ों से घिरे मदीने के उस इलाके में अबू सुफियान की फौज केवल सामने की ओर से ही उन तक पहुंच सकती थी। जल्द ही सलमान फारसी के सुझाव पर इन 2 पहाड़ों के बीच एक खाई खोदने की योजना बनाई गई। 2 पहाड़ों के बीच एक लंबी खाई खोदने का फायदा ये था कि दुश्मन की फौज उन पर सीधे हमला नहीं कर सकती थी। 10-10 आदमियों की टोलियां बनाई गईं और हर आदमी के जिम्मे 20 गज की खुदाई का काम सौंपा गया। 10 फुट चौड़ी और 5 फुट गहरी खाई खोदने के इस काम में 3000 लोग लगे थे। करीब 3.5 मील लंबी खाई को खोदने में महज 3 हफ्ते का समय लगा। 29 दिसंबर 626 दिन सोमवार अबू सुफियान के नेतृत्व में मक्का की सेना मदीने में दाखिल हुई, लेकिन इस खाई की वजह से आगे ना बढ़ पाई। 24 जनवरी 627 तक ये घेराबंदी जारी रही। इस घेराबंदी के शुरुआती हफ्ते तक बनु कुरैजा कबीले के लोग तटस्थ बने रहे थे, लेकिन मक्का के सेनापति अबू सुफियान ने हुया बिन अख्तब को बनु कुरैजा से मदद के लिए भेजा। बनु कुरैजा कबीले के सरदार काब बिन असद ने मदीना समझौते का हवाला देकर अबू सुफियान की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन काफ़ी मशक्क़तों के बाद आखिरकार हुए इब्न अख्तब ने बनु कुरैजा के सरदार को मक्का की फ़ौज की मदद के लिए राज़ी कर लिया। लेकिन बनु कुरैजा ने खंदक की इस लड़ाई में प्रत्यक्ष तौर पर मदद करने के बजाय पीठ पीछे से मक्के वालों की मदद की। इसके बावजूद हज़रत मोहम्मद की सेना सुरक्षित रही और 26 दिनों की घेराबंदी के बाद मक्के की फ़ौज को वापस जाना पड़ा। इतिहासकार इसे मुसलमानों की बड़ी कूटनीतिक जीत बताते हैं। युद्ध समाप्त हो गया। इस दौरान बनु कुरैजा की इस गद्दारी की खबर हज़रत मोहम्मद को हो चुकी थी। अब बारी बनु कुरैजा की थी। यहाँ भी हज़रत मोहम्मद ने बड़ी ही चालाकी से काम लिया। हज़रत मोहम्मद ने अपने साथियों से कहा कि जिब्रील ने उन्हें बनु कुरैजा से बदला लेने को कहा है और इस बहाने बनु कुरैजा कबीले के किले की घेराबंदी शुरू कर दी गई। 26 दिनों तक लगातार घेराबंदी के बाद आखिरकार बनु कुरैजा टूट गए। अब उनके पास 3 ही विकल्प थे। इस्लाम को गले लगाओ, अपने ही बच्चों और महिलाओं को मार डालो, या फिर मुसलमानों से जंग करो। वे जानते थे कि मुसलमानों से जंग का मतलब था आत्महत्या, इसलिए बनु कुरैजा ने इनमें से किसी भी विकल्प को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने औस कबीले के एक सम्मानित व्यक्ति अबू लुबाबा से मिलने को कहा। इब्न इशाक के अनुसार अबू लुबाबा चाहते थे कि बनु कुरैजा के लोग मोहम्मद के आगे आत्मसमर्पण करें, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ऐसा करने का अंजाम क्या होने वाला है। आखिरकार औस कबीले के सरदार साद बिन मुआज को मध्यस्थ बनाया गया। बुआत की जंग में खजरज के खिलाफ बनु कुरैजा कबीले ने औस कबीले का साथ दिया था, इसलिए उन्हें औस कबीले के सरदार साद बिन मुआज पर भरोसा था कि संकट की इस घड़ी में वे बनु कुरैजा के लिए थोड़ी नरमी बरतेंगे और उन्हें भी मदीना से उसी तरह निकल जाने देंगे जिस तरह उन्होंने बनु कैनकुआ और बनु नज़ीर को मदीने से निकल जाने में मदद की थी। साद बिन मुआज के बीच में आते ही बनु कुरैजा के लोगों ने हज़रत मोहम्मद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तय हुआ कि औस कबीले के सरदार साद बिन मुआज उनके हक में जो भी फैसला कर देंगे उसे दोनों तरफ के लोग मान लेंगे। खुद औस कबीले के लोग भी साद से मांग कर रहे थे कि वे बनु कुरैजा के साथ नरमी बरतें। तब साद ने यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोरा के अनुसार बनु कुरैजा की सज़ा तय की, यानी कि दुश्मनों के सभी वयस्क पुरुषों को मौत के घाट उतारकर उनकी औरतों, बच्चों और संपत्तियों को आपस में बांट लिया जाए। इब्न इशाक के अनुसार करीब 400 से 900 पुरुषों को बंदी बनाया गया। सबसे पहले बनु कुरैजा के सरदार काब इब्न अल अशरफ को मारा गया और फिर बाकी बचे पुरुषों को भी एक एक कर मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी संपत्तियों और उनकी महिलाओं को मुसलमानों में बांट दिया गया। इब्न इशाक ने इन महिलाओं की संख्या 1000 बताई है। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हज़रत मोहम्मद इसी कहावत को चरितार्थ करना चाहते थे। हज़रत मोहम्मद इस नरसंहार के आरोप से बचना भी चाहते थे और बनु कुरैजा का उचित इंतजाम भी चाहते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उनके इस इरादे को पूरा कर सके।
इसके लिए उन्होंने साद बिन मुआज को चुना। यहाँ सवाल ये उठता है कि हज़रत मोहम्मद ने मध्यस्थता के लिए साद बिन मुआज को ही क्यों चुना। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये कि खंदक की लड़ाई के दौरान साद के हाथों में तीर लगा था, जिसके दर्द को वो सहन नहीं कर पा रहे थे और इस जख्म के लिए वो बनु कुरैज़ा को जिम्मेदार मान रहे थे। साद को लगता था कि बनु कुरैज़ा की गद्दारी की वजह से ही वे जख्मी हुए हैं। और दूसरा कारण ये था कि पुरानी दोस्ती के कारण बनु कुरैज़ा के लोग साद को अपना हमदर्द समझने की गलतफहमी पाले हुए थे। इस बात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साद बिन मुआज ने बनु कुरैज़ा पर जरा भी रहम क्यों नहीं किया। खैर, आखिर में इस नरसंहार पर अलग अलग इतिहासकारों की राय भी जान लेते हैं। इस घटना पर इतिहासकार सर विलियम मुइर ने लिखा है कि बनु कुरैज़ा का नरसंहार एक बर्बर काम था, जिसे किसी भी कारण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि हज़रत मोहम्मद दूसरे यहूदी कबीलों की तरह बनु कुरैज़ा को भी मदीने से निष्कासन की सज़ा देते तो ये गद्दारी के नाम पर दी गई उचित सज़ा मानी जा सकती थी। लेकिन एक पूरे कबीले के इस भयानक कत्लेआम को किसी भी मानवीय रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं इस घटना को नबी के नाम पर एक घिनौना धब्बा मानता हूँ। इस घटना पर एक और इतिहासकार लियोन कैटानी ने लिखा है कि इस्लामिक विद्वानों ने परंपरागत रूप से मोहम्मद द्वारा लगभग 900 निर्दोष व्यक्तियों के अमानवीय नरसंहार की जिम्मेदारी को ढकने की नाजायज कोशिश की है। इन परंपरावादियों की कलाबाजी इतनी साफ है कि इसे छुपाना नामुमकिन है। बनु कुरैज़ा के लिए साद ने जो सज़ा तय की थी, इसके पीछे हज़रत मोहम्मद का ही षड्यंत्र था। साद को पहले ही समझा दिया गया था कि उसे क्या करना है। इसलिए इस भयंकर नरसंहार के लिए मैं हज़रत मोहम्मद को ही जिम्मेदार मानता हूँ। फ्रांसिस्को गैब्रियल ने अपनी किताब मोहम्मद एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्लाम में लिखा है, इतिहास का ये काला प्रकरण जिसे मुस्लिम परंपरागत रूप से हिंसा मानते ही नहीं, एक तरफ ये घिनौना आरोप और दूसरी तरफ खूबसूरत बहाने। मैं इस मामले में कि वो निर्दयी था थोड़ा भी संशय में नहीं हूँ। अपने विवेक और अपने भगवान को साक्षी मानकर मानता हूँ कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों एक ही थे। हम केवल इस तथ्य को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि सभ्य समाज के रूप में हम कहें तो यदि ये नरसंहार किसी भगवान का निर्णय था तो कम से कम उस भगवान का ये पहलू हमारा नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, इस तरह की हैवानियत केवल इस्लाम में ही नहीं बल्कि इंसानियत के इस कत्लेआम में सभी धर्मों के हाथ खून से रंगे हुए हैं और हैवानियत के इस हमाम में सभी एक जैसे नंगे खड़े हैं। इस्लाम के साथ ही ईसाईयत और यहूदियों का पूरा इतिहास ही लाल रंग से पुता हुआ है, तो ब्राह्मण धर्म यानी कि तथाकथित हिंदू धर्म भी इस हैवानियत से अछूता नहीं है। तथाकथित भगवान कृष्ण के हाथों खांडव वन के बाशिंदों को जिंदा जलाया जाता है। इसी भगवान के हाथों एक महिला पूतना की हत्या कर दी जाती है। भगवान राम के द्वारा एक महिला ताड़का और उसके बेटे की नृशंस हत्या कर दी जाती है। एक महिला सूर्पनखा के नाक और कान काटकर उसे कुरूप बना दिया जाता है। रात के अंधेरे में एक नगर को जला दिया जाता है। एक भाई को अपने साथ मिलाकर धोखे से उसके बड़े भाई बाली की हत्या कर दी जाती है। विभीषण को अपने साथ मिलाकर उसके पूरे परिवार का विनाश कर दिया जाता है और शंभुक की हत्या कर दी जाती है। लेकिन नरसंहार और हैवानियत की ये कहानियाँ आस्थाओं के मखमली पर्दे से ढक दी गई हैं। इसलिए इन हत्याओं को हम हत्या मानते ही नहीं। नबियों और अवतारों के इन महान कुकर्मों को आदर्शवाद के खूबसूरत तिलस्म के पीछे छुपा दिया जाता है। हारे हुए लोग धर्म विरोधी साबित कर दिए जाते हैं और जीतने वाले हमारे अंतःकरण में आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित कर दिए जाते हैं। जीतने वालों के पक्ष में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं और हारने वाले लोग इन ग्रंथों में सदा के लिए विलन के रूप में तिरस्कृत होकर रह जाते हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।